बहुत आसानी से लोग पूछ बैठते हैं कि आखिर चीन किसी और देश को अपना गुलाम कैसे बना लेता है। आखिर ड्रैगन के जाल में ज्यादातर देश फंसते कैसे जा रहे हैं और चीन के वो गुप्त शर्तें क्या होती हैं जिनको जानने के बाद भी कई देश कर्ज लेने से पीछे नहीं हटते हैं। हम आपको समझाने वाले हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर अभी तक जितने लोन बांटे हैं उससे ज्यादा लोन अभी तक चीन बांट चुका है। और आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि भारत की जीडीपी से दोगुना रुपए अभी तक चीन अलग अलग लोगों को बतौर कर्ज दे चुका है। और जाहिर सी बात है, चीन से कर्ज लेने वाले देश इतने छोटे हैं कि अब उनके लिए ड्रैगन के जाल को काटना नामुमकिन सरीखा हो चुका है। कितना कर्ज बांट चुका है ड्रैगन? 2020 में जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अब तक 5.6 ट्रिलियन डॉलर का लोन अलग अलग देशों को विकास के नाम पर बांट चुका है और यह रकम भारत की अर्थव्यवस्था का दोगुना है। इसके साथ ही विश्व में जितने भी द्विपक्षीय संबंधों के तहत लोन बांटे गए हैं उसका 65% हिस्सा अकेले सिर्फ चीन ने बांटा है। यानी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि चीन छोटे देशों को कैसे कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा लेता है। साल 2017 में चीन की सरकार ने एक वाइट पेपर जारी किया था जिसमें उसने बांटे गए लोग को इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहा था और उसने अपने देश को जनता को यह बताया था कि वो जो लोन अलग अलग देशों को बांट रहा है वो उस साउथ कॉरपोरेशन का हिस्सा है जो कि वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार देश होने के नाते चीन का कर्तव्य बनता है। लेकिन असलियत काफी अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने विश्व के 58 देशों को अपने कर्ज के जाल में बुरी तरह से जकड़ लिया है, जिनमें पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल है। वैश्विक कल्याण के नाम पर लोन बांटता है चीन। वैश्विक कल्याण के नाम पर चीन लोन बांटता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट छापी है जिसमें चीन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज को लेकर उसकी पोल खुल गई है। इस रिपोर्ट में फैबियन बोसार्ट ने चीन की सरकार की कर्ज की नीति को लेकर लिखा है कि चीन जो कर्ज देता है उसे वो वैश्विक कल्याण के वास्ते दिया गया कर्ज बताता है और कहता है कि उसका लोन बांटने का मकसद विश्व में सार्वजनिक तौर पर अच्छा काम करना है और वो वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार देश होने के नाते ऐसा कर रहा है। चीनी कर्ज से देश अस्थिर, चीनी कर्ज से देश। उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर आप चीन द्वारा दिए जाने वाले कर्ज को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीनी कर्ज काफी ज्यादा खतरनाक और हिंसक है जिसमें फंसने वाला कभी बाहर नहीं निकल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी शर्त मानने के साथ ही कर्ज लेने वाला देश पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है और वहां की राजनीति पर चीन अप्रत्यक्ष तौर पर कब्जा कर लेता है। यानी देश की संप्रभुता पर चीन का कब्जा हो जाता है। उन्होंने कहा है कि चीन जो लोन बांटता है उसका करीब 60% हिस्सा कमर्शियल रहता है और उसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं रहती है, जो एक बहुत बड़ा धोखा होता है। कर्ज बांटने के पीछे खतरनाक मकसद। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज देने से पहले चीन ने पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेता है कि उसका लोन किसी भी पब्लिक वेलफेयर के काम में ना जाए और जो लोन वो दे रहा है उसके जरिए उस देश पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए। दरअसल लोन देकर भी चीन अपना ही विकास करता रहता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर में जो काम हुआ है उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को भारी ब्याज दरों पर कर्ज दिया है। लेकिन कर्ज के साथ साथ पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है उसमें काम करने वाले मजदूर भी चीन के हैं, जिसको लेकर इन दिनों पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और चीन का भयानक विरोध किया जा रहा है। औकात से ज्यादा देता है कर्ज। चीन ने विश्व के 50 देशों को उनकी जीडीपी का 15% से ज्यादा कर्ज दे रखा है और दुनिया के 8 देशों को उनकी जीडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज दे रखा है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये देश अब पूरी तरह से चीन के गुलाम बन चुके हैं। पाकिस्तान को चीन ने उसकी जीडीपी का 50% से ज्यादा कर्ज दे दिया है, जिससे पाकिस्तान के लिए चुकाना नामुमकिन हो चुका है। इसके बाद ही अब चीन ने अपनी मर्जी के हिसाब से पाकिस्तान की सरकार को भी चलाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के पत्रकार दबी जुबान में अब ये बात स्वीकारने लगे हैं कि आने वाले वक्त में चीन पाकिस्तान के गले में फंदा कस सकता है और पाकिस्तान के पास बच निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। जानिए चीन की खतरनाक शर्तों को। कर्ज देने से पहले चीन कई कठोर शर्तें थोपता है।
एक शर्त यह होती है कि चीन कभी भी कर्ज के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार रखता है और कभी भी कर्ज का पूरा पैसा वापस मांग सकता है, चाहे कर्ज लेने वाले देश की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो और कर्ज अदायगी से उस पर कोई भी फर्क क्यों ना पड़े। चीनी शर्त के मुताबिक चूंकि 60% लोन कमर्शियल लोन होता है, लिहाजा जो काम होगा उसमें चीन के लोगों के शामिल होने का शर्त अलग से रहता है। इसके साथ ही उस देश के पर्यावरण और कानून को पहुंचे नुकसान से चीन को कोई मतलब नहीं होगा, ये शर्त भी रहती है। ये शर्तें सीधे तौर पर कर्ज लेने वाले देश की संप्रभुता के लिए खतरा होती है। चीन अपने पास कर्ज देने वाले देश के कानून को मानने या फिर नहीं मानने का अधिकार रखता है, जो उस देश की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। इसके साथ ही कभी भी पूरा पैसा मांगकर वो आपको अपाहिज कर सकता है और फिर आपकी जमीन पर कब्जा कर सकता है, जो उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह